let's start the things with the media context. That is all about section B of AS level media studies. Okay, so whenever we talk about media context, this is all about AS level section B. In this lecture, we are going to discuss about the core syllabus guideline about the whole concept behind media context. Okay. In this topic, your basic understanding of the business will definitely help you to understand so many concepts. Okay, and in this particular section, you need to write essay for the whole purpose. Okay, so whenever we talk about the section B, it is comprises of 25 marks, and you need to attempt one essay, attempt one question out of 2. ठीक है, you need to attempt one question out of 2, यानी कि आपके पास 2 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 में से कोई एक क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करना होगा. ठीक है जी, दिस इज द होल कॉन्सेप्ट बिहाइंड एएस लेवल सेक्शन बी. ठीक है जी. रिकमेंडेड टाइम लिमिट जो मैं कहता हूं इसके अंदर इसको करने की, दैट वुड बी 45 मिनट्स. सही है. और पर्टिकुलरली अगर आप नंबर ऑफ वर्ड्स की बात करें तो मैं कहता हूं एटलीस्ट 700 to 800 वर्ड्स एटलीस्ट होने चाहिए. वर्ड्स, कहानियां नहीं लिखनी, एनालिटिकल एस्से होना चाहिए. क्या होना चाहिए बेटा? एनालिटिकल एस्से. एनालिटिकल एस्से राइटिंग क्या होती है, वी विल डिस्कस इट. ठीक है. अब सबसे पहले हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं इसकी कोर सिलेबस गाइडलाइन को. ठीक है, कि व्हाट आर द कोर सिलेबस गाइडलाइंस, के इसके अंदर हमने क्या क्या चीज़ें करनी है. ये आपके सामने मैंने पूरा सिलेबस ओपन कर दिया. ठीक है. मीडिया कॉन्टेक्स्ट, द कैंडिडेट शुड बी प्रिपेयर्ड टू डिस्कस द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड मार्केटिंग. पहली चीज जो ये कहता है एग्जामिनर, वो ये कह रहा है कि आपके जो कैंडिडेट्स होने चाहिए, they must be able to understand the process of production, distribution and marketing, and how they relate to contemporary media institutions. ठीक है. अब हमारे मीडिया इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं उसको भी अंडरस्टैंड करेंगे. इसके अलावा द कंटेम्प्रेरी मीडिया इंस्टीट्यूशंस, द नेचर ऑफ ऑडियंसेस, कंजम्पशन एंड द रिलेशनशिप बिटवीन ऑडियंसेस एंड इंस्टीट्यूशंस. ठीक है, कि हमारे पास 3 सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने अभी तक इसमें अंडरस्टैंड की. द फर्स्ट वन वाज व्हाट, हमने सबसे पहले अंडरस्टैंड करना है बेटा, जो हमारा कोर्स आउटलाइन कहता है कि हमने सबसे पहले अंडरस्टैंड ये करना है कि प्रोडक्शन क्या चीज़ होती है, किस चीज़ की, वो मैं आगे समझाऊंगा. प्रोडक्शन क्या चीज़ होती है, कैसे होती है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है, और मार्केटिंग कैसे होती है. अब हम किस चीज़ की बात करें? हम बात कर रहे हैं अपने एरिया ऑफ स्टडी के हवाले से. आपके पास डिफरेंट एरियाज ऑफ स्टडीज़ होते हैं, लेकिन हम जिस एरिया ऑफ स्टडी को फोकस करेंगे दैट इज़ फिल्म. बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत मज़े वाली चीज़ और बहुत ज़्यादा रिच इन कंटेंट और रिच इन स्कोरिंग भी, ये है आपकी फिल्म. सही है. तो हम अपने एरिया ऑफ स्टडी की प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केटिंग कॉन्टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करने जाएंगे कि फिल्म की प्रोडक्शन कैसे होती है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है और मार्केटिंग कैसे होती है. फिर हम अंडरस्टैंड करेंगे इसके साथ इसने क्या कहा. इसने कहा भाई आपको मीडिया इंस्टीट्यूशंस के बारे में पता होना चाहिए. अब मीडिया इंस्टीट्यूशंस कौन होते हैं? जो कि प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग कर रहे होते हैं. ठीक है. और
ऑडियंसेस के बारे में भी पता होना चाहिए। सही। मीडिया इंस्टीट्यूशंस, और उसके बाद हम बात करेंगे ऑडियंसेस के हवाले से, ठीक है, कि भाई ऑडियंसेस को किस किस्म का कंटेंट पसंद है, ठीक है। अब देखो मीडिया ऑडियंस इंस्टीट्यूशंस क्या करते हैं बेटा, ये प्रोडक्शन भी करते हैं, ये डिस्ट्रीब्यूशन भी करते हैं, ये मार्केटिंग भी करते हैं। जबकि ऑडियंसेस क्या करती है मेरा बेटा, कंजम्पशन। ऑडियंसेस क्या करती है बेटा, कंजम्पशन। अब इसके बाद हम तीसरा कॉन्टेक्स्ट में जो टॉपिक को अंडरस्टैंड करेंगे, रिलेशनशिप between institutions and audiences। इंस्टीट्यूशंस और ऑडियंसेस के बीच में रिलेशनशिप क्या है, हम इसको भी अंडरस्टैंड करने जाएंगे, ठीक है। अब हमारे ये डिफरेंट सेट्स ऑफ टॉपिक्स हैं जिनको हमने कवर करना है, ठीक है। आप इजी वर्ड्स में कर लो, टॉपिक नंबर 1, टॉपिक नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7। These are the 7 topics which you need to cover during this media context lectures, ठीक है। अब हम जिस टॉपिक को सबसे पहले अंडरस्टैंड करने जा रहे हैं, अब आप देखेंगे कि डिफरेंट टॉपिक्स डिफरेंट एरियाज के साथ लिंक हुए हैं, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ फर्स्ट टॉपिक के हवाले से, द इश्यूज रेज्ड बाय द मीडिया ओनरशिप एंड फंडिंग इन कंटेम्प्रेरी मीडिया प्रैक्टिसेस। इस टॉपिक का जो ताल्लुक है एक्चुअल में आपके किसके साथ है, ये इंस्टीट्यूशंस का टॉपिक है। बहुत इजी टॉपिक है, ठीक है। तो हम इसको सबसे पहले हमारा फर्स्ट टॉपिक यही होगा, ठीक है। फिर आता है द इम्पोर्टेंस ऑफ क्रॉस मीडिया कन्वर्जेंस, ठीक है। द इम्पोर्टेंस ऑफ क्रॉस मीडिया कन्वर्जेंस एंड सिनर्जी। अब किसके हवाले से, प्रोडक्शन, किसके हवाले से, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड मार्केटिंग। अगेन इसके अंदर हम जिस टॉपिक को अंडरस्टैंड करेंगे वो भी इंस्टीट्यूशंस ही है, ठीक है जी। फिर आ जाता है, फिर उसके बाद हम अंडरस्टैंड करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या बैठेगा बेटा, द टेक्नोलॉजीज that have been introduced in recent years at the level of production, distribution and marketing and at the point of consumption। सही है। देखो अब इस टॉपिक के अंदर जहां पर टेक्नोलॉजीज की बात हो रही है तो वहां पे तो इंस्टीट्यूशंस की बात हो जाएगी, सही है। फिर उसके बाद आप कंजम्पशन पे ऑडियंसेस की बात करोगे। समझ में आई बात कि भाई वो कंज्यूम कैसे कर रहे हैं, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स एंड तमाम चीज़ों के हवाले से, ठीक है। फिर आते हैं द सिग्निफिकेंस ऑफ द स्प्रेड ऑफ सच टेक्नोलॉजीज फॉर इंस्टीट्यूशंस एंड ऑडियंसेस, ठीक है। अब क्या है, सिग्निफिकेंस ऑफ स्प्रेड ऑफ सच टेक्नोलॉजीज का रिलेशनशिप अंडरस्टैंड करने जा रहे हैं हम फॉर इंस्टीट्यूशंस एंड ऑडियंसेस, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं जनाब, द इम्पोर्टेंस ऑफ टेक्नोलॉजिकल कन्वर्जेंस। अब क्या है, हम टेक्नोलॉजिकल कन्वर्जेंस को अंडरस्टैंड करेंगे फॉर इंस्टीट्यूशंस एंड ऑडियंसेस, ठीक है। अब देखो द इश्यूज रेज इन द टारगेटिंग नेशनल एंड लोकल ऑडियंसेस, टारगेटिंग लोकल और इंटरनेशनल ऑडियंसेस, कि आप जो ये बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, ठीक है, ये किसको कवर अप कर रही होती हैं, ये क्या करती हैं बेटा, ये एक्चुअल के अंदर जैसे जो बाय इंटरनेशनल और ग्लोबल इंस्टीट्यूशन, ये डिफरेंट मार्केट्स को कैसे टारगेट करती हैं, डिफरेंट। लेट्स सपोज डिज्नी ने अगर थाईलैंड में बेचना है प्रोडक्ट तो वो कैसे बेचेगा, मलेशिया में बेचना है तो वो कैसे बेचेगा, पाकिस्तान में बेचना है तो वो कैसे बेचेगा। तो वही ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस इस तरह से इनकॉर्पोरेट अपने आप को इनफिल्ट्रेट करते हैं, ठीक है। अच्छा बेटा, अब
हमारे पास ये जो तीनों टॉपिक हैं, ये रिलेशनशिप बिटवीन इंस्टीट्यूशंस एंड ऑडियंसेस के हैं। सही है जी। फिर आते हैं द वेज इन विच द कैंडिडेट, अच्छा अब क्या आते हैं, अब लास्ट टॉपिक की तरफ आते हैं, ठीक है। द वेज इन विच द कैंडिडेट्स ओन एक्सपीरियंसेस ऑफ मीडिया कंजम्पशन illustrates the wider patterns and trends in audience behavior, ठीक है। अगेन ये ऑडियंस का सवाल है, ठीक है, और कैंडिडेट्स ओन एक्सपीरियंसेस का सवाल है, ठीक है। ऑल्दो मैं इस सवाल को पढ़ाऊंगा ज़रूर आप लोगों को, लेकिन मैं आप लोगों को सजेस्ट नहीं करूंगा एग्जाम में अटैम्प्ट करने के लिए। अगर आ जाए तो आपके पास ऑलरेडी चॉइस होगी, तो रिमेनिंग 6 अच्छे से कीजिएगा। इसके अंदर जो टेक्निकल एलिमेंट्स होते हैं, हर बच्चा उस लेवल, मैं हर टॉपिक का सैम्पल आंसर दे सकता हूँ सिवाय इसके, बिकॉज इसके अंदर आपका ओन एक्सपीरियंस इन्वॉल्व है। करवाना भी सिखा दूंगा, लिखवा भी दूंगा, लेकिन ये आपको इतना अच्छा आप लोग नहीं लिखते जितना आप दूसरे टॉपिक्स को अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। ये एक्चुअल में टॉपिक जो है बेटा फॉलो इन करता है ये ऑडियंसेस के ऊपर। अब जरा सा इस बात को समझते हैं, हमारा पूरा सेक्शन बी, ठीक है, हमारा पूरा सेक्शन बी हमारी एरिया ऑफ स्टडी रिलेटेड केस स्टडीज पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है बेटा? ठीक है। एंड द केस स्टडी शुड बी फ्रॉम लास्ट 5 years, शुड बी फ्रॉम लास्ट 5 years। ये जो केस स्टडीज होनी चाहिए दैट शुड बी फ्रॉम लास्ट 5 years। समझ में आई बात? ठीक है। हम जिन कोर केस स्टडीज को कवर अप करेंगे, ठीक है, मैं जो कोर केस स्टडीज जिनकी मैं बात कर रहा हूँ जो कि बिग इंस्टीट्यूशंस के साथ लिंक हैं, अब हम क्या करेंगे, हम एक्चुअल के अंदर हर टॉपिक को इन केस स्टडीज के हिसाब से पढ़ेंगे। समझ आई बात? यानी कि आपने एक्चुअल में टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं तो इस टॉपिक के हिसाब से पढ़ेंगे, ओनरशिप पढ़ रहे हैं तो इसके हिसाब से पढ़ेंगे, सही है। अब हम जिन टॉपिक्स को स्टडी करने जा रहे हैं, जिनके ऊपर हम वर्किंग करेंगे, ठीक है, हम टॉप गन मैवरिक पे काम करेंगे, हम बाबी पे काम करेंगे, सॉरी बारबी, स्पाइडरमैन नो वे होम, ठीक है। हम बात करेंगे कंग फू पांडा 4, ठीक है। सो उसके बाद हम करेंगे कंग फू पांडा 4, उसके बाद हम कर सकते हैं इनसाइड आउट 2। ये मेरी रिकमेंडेड फिल्म भी है, ठीक है, आप अगर इनको देख लेंगे तो अच्छा हो जाएगा, सही है, ताकि केस स्टडीज करते हुए आसानी हो जाए, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाता है डेडपूल, वोल्वराइन, ठीक है जी। फिर हम अगर इसको आगे लेके चलते हैं, हमने स्पाइडरमैन नो वे होम को भी एड ऑन कर लिया अपने पास, फिर हम बात कर सकते हैं मिशन इम्पॉसिबल को भी हम ऐड ऑन कर सकते हैं चाहें तो, ठीक है। बाकी इसके अलावा आई थिंक दीज 6 फिल्म्स आर इनफ टू अंडरस्टैंड सो मेनी थिंग्स, ठीक है। सो अगर हम इस चीज़ को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं, देखें, याद रखिएगा, केस स्टडीज आर सो मच एसेंशियल फॉर एनी सॉर्ट ऑफ थिंग रिलेटेड टू द मीडिया कॉन्टेक्स्ट।
समझ आई बात? मीडिया कॉन्टेक्स्ट का सवाल बन ही नहीं सकता विदाउट केस स्टडीज। सही है? नो केस स्टडीज, नो सैंपल आंसर, नो आंसर्स। नो केस स्टडीज, नो मीडिया कॉन्टेक्स्ट एसे। ये हमारी कोर एसेज हैं। फिर मैं आप लोगों को कुछ इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस के बारे में भी बताऊंगा, वो हम थोड़ा सा आगे जाके डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। अब थोड़ा सा वापस आते हैं अपनी कन्वर्सेशन के ऊपर। हमने जो टॉपिक्स यहाँ पे मार्क आउट किए थे, अब हम इन टॉपिक्स को अंडरस्टैंड करने जा रहे हैं। ठीक है जी। अब देखें, अगर मैं आपको बहुत ही सिंपल सी बात बताता हूँ, टॉपिक नंबर 1 हमारा है ओनरशिप एंड फंडिंग। अब हम ओनरशिप एंड फंडिंग को डिस्कस करेंगे। सही है? हु ओन्स द मीडिया, एक्चुअली हम इसकी बात करेंगे। हु ओन्स द मीडिया। ठीक है जी। फिर हम बात करेंगे टॉपिक नंबर 2 में। अब देखिए, इसके ना सब टॉपिक्स क्रिएट हो जाएंगे टॉपिक नंबर 2 से। क्रॉस मीडिया कन्वर्जेंस एंड सिनर्जी। अब क्रॉस मीडिया कन्वर्जेंस एंड सिनर्जी जो है वो एक्चुअल में हम डिस्कस करेंगे इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन, इन टर्म्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, इन टर्म्स ऑफ मार्केटिंग। अब ये हमारे 3 सब टॉपिक्स बन जाएंगे इसके। अब आपको इसके 3 सैम्पल आंसर्स भी याद करने पड़ेंगे। एग्जाम में सवाल क्रॉस मीडिया कन्वर्जेंस इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन भी आ सकता है, मार्केटिंग भी आ सकता है और डिस्ट्रीब्यूशन भी आ सकता है। ठीक है जी। फिर हम थर्ड टॉपिक की तरफ आगे बढ़ेंगे। हम इसमें डिस्कस करेंगे टेक्नोलॉजी के हवाले से। अगेन अब हम टेक्नोलॉजी को डिस्कस करेंगे इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन, in terms of distribution, in terms of marketing, in terms of consumption। ये हमारे 4 सब टॉपिक हो जाते हैं इसके। ठीक है। अब फिर हम आते हैं टेक्नोलॉजी को स्टडी करेंगे इन टर्म्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस। इंस्टीट्यूशंस हमारी मीडिया कोऑपरेशंस को कहा जाता है। इंस्टीट्यूशंस एंड ऑडियंसेस के कॉन्टेक्स्ट में स्टडी करेंगे, ये इजी टॉपिक होगा। ठीक है। फिर हम डिस्कस करेंगे टेक्नोलॉजिकल कन्वर्जेंस को। वर्जन्स को इन टर्म्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस की टेक्नोलॉजी किस तरह से कन्वर्ज हो रही है पूरी दुनिया में। ठीक है। इंस्टीट्यूशंस एंड ऑडियंसेस। ठीक है जी। फिर हम बात कर सकते हैं targeting of national and local audiences। by global institutions। सही है। टारगेटिंग ऑफ नेशनल एंड ग्लोबल इंस्टीट्यूशन। अब ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस किस तरह से टारगेट करें। ठीक है। फिर हम अंडरस्टैंड करेंगे टॉपिक नंबर 7 में कैंडिडेट्स ओन एक्सपीरियंसेस ऑफ कंजम्पशन। ठीक है।
यानी कि एज एन ऑडियंस वो किस तरह से कंज्यूम करें। आपने अपनी फिल्म रेफरेंसिंग की होगी, देयर सो मैनी थिंग्स, ठीक है। सो अब ऑटोमेटिकली आप इन केस स्टडीज़ की बात भी कर सकते हो जो मैंने यहाँ पे लिखी है, तो दैट वुड बी गुड फॉर यू कि आपको इन्हीं केस स्टडीज़ के थ्रू भी आप इसको डेवलप कर सकते हो। मैंने पूरी कॉम्प्लिकेटेड जो आपकी पूरी कोर्स आउटलाइन थी ना, उसको ईजी वर्ड्स में पूरा आपके सामने प्रेजेंट कर दिया है। सो यहाँ पर हम एक्चुअल के अंदर अपना बेसिक इंट्रोडक्शन डेवलप करने में कामयाब हो गए, ठीक है।